Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi, this is Shagufta and welcome my channel. Today I am going to teach you the articles. There are two types of article: indefinite articles a, n, and definite articles the. So firstly I would like to define you indefinite articles a. देखिए ए आम तौर पर हम सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर यानी वाहिद, जो ना तो वॉवेल्स यानी ए ई आई यू से शुरू हो और ना ही इनकी आवाज़ दें। देखिए ये वाउल्स या वॉवेल्स तो आपको पता है कि ये ए ई आई ओ यू होते हैं। अब जो ना ही इनकी आवाज़ दें उसका क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर हम कोई भी वर्ड जिससे पहले हम वो सिंगुलर है और आम भी है और सिंगुलर है एक है, तो उससे पहले हम अगर ए लगा रहे हैं तो देख लें उसको उर्दू में लिख के कि वो कहीं अलिफ या अलिफ मज़बर आ से शुरू ना हो रहा हो, तो हम उधर फिर ए लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं लिखूं आ पेन, उसके अलावा आ पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा आ रिवर, उसके अलावा इसको कैपिटल कर लेते हैं, अच्छा जी थोड़ा सा इसका जूम बड़ा करती हूँ। आ 1 रुपी नोट, आ यूरोपियन। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है हम किसी ऑब्जेक्ट से पहले लगाएं, हम किसी पीपल से पहले, किसी मेल से पहले, किसी नाउन से पहले, जिस सबसे पहले हम जो है वो जो सिंगुलर हो और जो उर्दू में मतलब जो वाउल्स से शुरू ना हो रहा हो, यानी वॉवल से शुरू ना हो रहा हो, और जिसके उर्दू में लिखने से अलिफ से मतलब ना लिखा जा रहा हो, ना अलिफ मज़बर आ से वो जो है लिखा जा रहा हो। अब हमने लिखा आ यूरोपियन, ठीक है जी। इसके अलावा आ बीएससी, ठीक है जी। आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम ए उधर लगाते हैं जो सिंगुलर यानी कॉम सिंगुलर यानी कि अकेला एक और कॉमन नाउन होता है, मतलब आम नाउन होता है, जो वॉवेल्स यानी ए ई आई ओ यू से शुरू ना हो, ना ही उस वर्ड को उर्दू में लिखने से हम उर्दू में लिखने से अलिफ या अली मज़बर आ से वो लिखा जा रहा हो, जब उस वर्ड को हम उर्दू में लिखें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आई वुड लाइक टू डिफाइन यू एन, के हम एन कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। देखिए
एन इन सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आता है जो वॉवल से शुरू हो या वॉवल्स की आवाज़ दें, यानी वॉवल्स ए ई आई ओ यू से शुरू हो या वॉवल्स की आवाज़ दें। मतलब कि अगर हम जब उसे उर्दू में लिखें तो वो अलिफ या अलिफ मज़बर आ से या कोई भी वॉवल्स जैसे ए ई आई ओ यू में जैसे किसी की भी जो है ना उसमें आवाज़ दें, उससे लिखा जा रहा हो उसकी आवाज़ दें, अलिफ से शुरू हो रहे हों। अगर इसके तलफ़ुज़ से पहले अलिफ आए तो हम क्या लिखेंगे, एन लगाएंगे, वरना फिर क्या करेंगे, ए लगाएंगे। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो है वाउल्स से या तो शुरू हो, वो ए ई आई ओ यू से शुरू हो तो हम उससे पहले एन लगाएंगे, या फिर इसे उर्दू में लिखने से अलिफ की आवाज़ दें, वो अलिफ मज़बर आ से या अलिफ से शुरू हो रहे हों तो ऐसे वर्ड से पहले हम एन लगाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, अच्छा एन आई, देखिए तकरीबन ये ज़्यादातर वाउल से शुरू हो रहे हैं। उसके अलावा मैंने लिखा एन ऑरेंज, अच्छा जी, उसके अलावा मैंने लिखा एन आवर। अब आप कहेंगे कि देखिए ये वाउल्स से शुरू नहीं हो रहा, ए ई आई ओ यू में से किसी से भी शुरू नहीं हो रहा, लेकिन ये वाउल्स की आवाज़ दे रहे हैं, यानी ये वावल्स ही। देखिए मैं कभी वाउल्स बोल रही हूँ कभी वावल्स बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पुराना तलफ़ुज़ जो स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं तो या कॉलेजेस वगैरह में अभी भी वही पुराना तलफ़ुज़ चल रहा है वावल्स का। अब जो नहीं हमारी ब्रिटिश लैंग्वेज आई है उसमें हम वावल्स को वाउल्स कहते हैं, तो दोनों तरीके की लैंग्वेज में मैं आपको ये वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ थी कि ये वाउल्स से शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने इसमें एन इसलिए लगाया है कि इसको उर्दू में लिखेंगे आवर, वो अली मज़बर आ से आएगा, तो डेट्स वाई हम इसमें क्या लगाएंगे, जो उर्दू में लिखने से उसका तलफ़ुज़ अलिफ से शुरू हो रहा हो या अलिफ की आवाज़ देंगे तो उससे भी पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है जी, और वाउल्स से पहले तो लगाएंगे ही। एन इंक पॉट, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, एन एम एस सी, ठीक है जी, एन एल एल बी, ठीक है जी। नाउ आई वुड लाइक टू डिफाइन यू डेफिनाइट आर्टिकल। ओके, अब हम दा का यूज़ आपको बताएंगे कि दा हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके, वी यूज़ इट विथ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, यानी कि हम ये दा सिंगुलर हो या कोई प्लूरल नाउन हो, कुछ भी हो, दोनों के साथ हम यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, हम जब भी यूज़ करते हैं दा के जब कुछ जो है स्पेसिफिक हो, कुछ इम्पॉर्टेंट हो। व्हेन वी रिपीट नाउन और ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, जब हम नाउन जो है रिपीट करते हैं या ऑब्जेक्ट रिपीट करते हैं तो जाहिर बात है कोई चीज़ रिपीट कर रहे हैं तो वो चीज़ भी ख़ास मायनों में आ जाएगी, तो भी हम जो है क्या करेंगे, हम दा का जो है यूज़ करेंगे। व्हेन द लिसनर एंड स्पीकर बोथ नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने आपको जो है ना उसमें ए और एन के यूज़ में बताया था कि जब हम जो है ना ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते, देखिए जब हम किसी को बोलना है आ पेंसिल, आ रिवर, आ 1 रुपी नोट, मतलब कि हम उसके बारे में, या एन एप्पल एन आई उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन आर्टिकल में हम क्या, मतलब आर्टिकल का सॉरी दा हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें जो है, जब बोलने वाला या फिर सुनने वाला दोनों जो है ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हो, यानी वो ख़ास चीज़ ही है ना जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानते होंगे, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम इसे
सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज करते हैं, और किसी स्पेसिफिक नाम से पहले यूज कर सकते हैं, किसी खास नाम से पहले हम इसको यूज करते हैं दा को। तो हम इसकी बहुत सी मिसालें दे सकते हैं कि हम इसे दरियाओं, पहाड़ों, समंदरों के नाम से पहले यूज करते हैं दा को, मुतबर्रिक किताबों, रिसालों के नाम से पहले यूज करते हैं, क्योंकि दा की फहरिस्त देखिए बहुत बड़ी है। जब आपने देख लिया आर्टिकल में, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो आप आर्टिकल लगा रहे हैं, ये दा की फहरिस्त में तो नहीं आ रहा। अगर दा की फहरिस्त में नहीं आ रहा है तो फिर आप एन और ए देखेंगे कि एन या ए में से क्या लगेगा। तो दा मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा सिमतों के नाम से पहले, कौमों के नाम से पहले, मज़ाहिर कुदरत के इजहार से पहले, खास शख्स या खास चीज़ के नाम से पहले, खिताबात और सरकारी ओहदों से पहले। जैसे मैं आपको मिसाल देना चाहूँ, जैसे मैंने लिखा द इंडस। अब देखिए दरिया का नाम है, ये दरियाओं के नाम से पहले भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया भी आपको कि मुतबर्रिक किताबों, रिसालों के नाम से पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा द होली कुरान, द बाइबिल, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सी जगहों पे हम यूज़ करते हैं सिमतों के नाम से पहले द ईस्ट, द वेस्ट, अच्छा इसके अलावा द सन, द मून, द अर्थ, ये भी देखिए खास चीज़ें हैं। कौमों के नाम से पहले जैसे मैंने लिखा द पाकिस्तानी, द इंग्लिश, द अरेबियन, मज़ाहिर कुदरत के इजहार से पहले जैसे द डे, द नाइट। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों से पहले हम कर सकते हैं ख़ास चीज़ या ख़ास शख्स के नाम से पहले, खिताबात के नाम से पहले। जैसे हमने लिखा द कायदे आज़म, तो मैंने आपको काफ़ी सारी मिसालें दी कि दा हम ख़ास चीज़ से पहले यूज़ कर सकते हैं, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ होता है। जब भी हम आर्टिकल जो है मतलब कि यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैंने आपको दा की फहरिस्त बताई है पूरा, ये इसमें तो शामिल नहीं है। और जब दा की फहरिस्त में शामिल नहीं है तो फिर आप उसमें इजीली ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ए और एन की पहचान बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है जी। सो दिस वाज your class. If you have any problem in this class, so you can ask in comments. Don't forget like and subscribe my channel. Remember me in your prayer. Allah Hafiz.